जेंसॉल, इस कंपनी का मैनेजमेंट का क्या इशू हुआ है वो तो हम सब जान चुके हैं। एंड अभी तक आई एम अज्यूमिंग आपने वीडियो देख रहे हो, आप ये खोल रहे हो, इतने टाइम बाद मैं इस टॉपिक पे वीडियो डाल रहा हूँ, तो आप अभी तक ये टॉपिक समझ गए होगा, आपको आइडिया होगा। और अगर आइडिया नहीं है तो यूट्यूब में आप सर्च करना, आपको बहुत बढ़िया क्रिएटर्स मिल जाएंगे एक्सप्लेनिंग दिस एंटायर थिंग इन डिटेल, तो आपको आइडिया पड़ जाएगा। मैं जो आज बात कर रहा हूँ एक स्टेप ऊपर बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ हाउ टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स फ्रॉम सिचुएशंस लाइक दिस। हाउ डू वी मेक श्योर कि भाई साहब जो पोर्टफोलियो में हमारी कंपनीज हैं उनकी मैनेजमेंट का इशू जेंसॉल जैसा ना निकले। आज उसको सॉल्व करने वाले हैं। कंटेंट थोड़ा डीप लेवल पे होगा और इसमें मैं आपको आज फैक्ट्स कम होंगे, ओपिनियंस और मेरा एक्सपीरियंस ज्यादा होगा। सो हियर मी आउट, फिर आप एंड में डिसाइड करना आपको क्या करना है। ठीक है सर, अब इसको लॉजिकली समझते हैं और ना मैं आपको एक बुक से एग्जांपल देता हूँ। और आज किस्मत बढ़िया है, रुको। ये लिटिल बुक ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग, कहने में लिटिल है बट ये सर ये बुक धमाका है, धमाका। अब अगर मैं आपको दिखाऊं, इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग पेज है। आई शो यू वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। हाँ, चैप्टर का नाम है शिफ्टिंग आउट ऑफ द फूल्स गोल्ड। ठीक है, नाउ आई वांट यू रीड। मैं यहाँ पे एक फोटो भी अटैच कर दूंगा। आई वांट यू रीड फ्रॉम हियर। ठीक है, पेज 84 के ऊपर से। In the recent years, the world has experienced some of the largest cases in history. Enron, Paramount, Tyco, WorldCom. Basically, ये American companies थी जिन्होंने fraudulent practices की थी. And others have marched across our television screens in the past few years. कि ये तो टीवी में आते रहता है. Many frauds were a result of seemingly anything goes, just make the numbers attitude. तो वही है कि भाई जो करना है करो, हेरा फेरी कर लो, बट फाइनेंशियल बुक्स में नंबर दिख जाने चाहिए। अब इस बात करते हैं। Regulators have since done much to help prevent future occurrences, but I suspect there will always be some form of shenanigans. Read this. Criminals exist in every walk of life. There is almost no way to uncover fraud before it becomes public. By the time it is discovered, it is too late. And that is the reality. जो मैं वीडियो के स्टार्ट में बता रहा हूँ, आप जेंसॉल जैसे मैनेजमेंट जैसे इश्यूज प्रिडिक्ट कर ही नहीं सकते। और अगर आप कोशिश कर रहे हैं या कोई इंसान कोशिश करे कि नहीं मैं ऐसे इवेंट्स को प्रीएम्प्ट कर लूँ, प्रिडिक्ट कर लूँ ना, दैट इज फॉर मी इक्वल टू इंसैनिटी। अब मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, ठीक है, और बहुत प्रैक्टिकली और लॉजिकली बात करेंगे। बुक्स नॉलेज तो बहुत अच्छी है भाई, हमें भी बंदे में धधम वंदे मातरम, हमें वो बनना है, और मैं उस सब की बात नहीं कर रहा हूँ। लेट्स टॉक अबाउट रियलिस्टिक लाइफ। रियलिटी में एज अ रिटेल इन्वेस्टर, जब आपका प्रोफेशन चल रहा है या तो आपका बिजनेस चल रहा है, आपकी फैमिली है, बच्चे हैं, घर पे कलेश अलग चल रहे हैं, बिजनेस में या काम में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, उसके बीच में इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल, मैं उसकी बात करने वाला हूँ। ठीक है, तो एकदम उसको ध्यान से सुनना। अब इंटरनेट में बहुत लोग ऑलरेडी आ चुके हैं सेइंग कि अच्छा जेंसॉल में इन्वेस्ट कर दिया, देखा यही कर दी बेवकूफी। क्या करना चाहिए था आपको? रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन चेक करनी चाहिए थे। क्या करना चाहिए था आपको? इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट डायरेक्टर्स चेक करनी चाहिए थे। क्या करना चाहिए था? हर डायरेक्टर का सेबी सर्कुलर चेक करते, सेबी इनका वो हिस्ट्री चेक करते, इनका बैकग्राउंड स्क्रूटनी करवाते। मतलब अकॉर्डिंग टू पीपल ऑन द इंटरनेट जो ज्ञान बढ़ रहे हैं हाउ टू सेफ गार्ड और जो बता रहे हैं दैट आई टोल्ड यू सो, तो उनके हिसाब से तो हमें सब काम धंधा बंद करके सब बेच बाच के सब कंपनी की स्क्रूटनी करने बैठ जाओ। इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल? सर, इंटरनेट में मोस्ट ऑफ दी बातें जो ज्ञान की बातें लोग कर देते हैं ना, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताऊं, 2010 में मार्केट्स में हूँ, इवन फॉर स्मॉल टू मिड लेवल फंड मैनेजर्स इस लेवल पे रिसर्च करना पॉसिबल है ही नहीं। तो इस लेवल की रिसर्च करना को फायदा भी नहीं है कुछ। आप मुझे बताइए, गाड़ी में आप बैठ रहे हो, गाड़ी में खराब होती है आपकी, क्या होता है? गाड़ी कोई साफ करने वाला आता है या आपका ड्राइवर है, आप गाड़ी में सब बैठ जाके निकल जाते हो। सिंपल चीज है। नाउ टेल मी दिस, आप तो गलत कर रहे हो। आपको गाड़ी का टायर प्रेशर भी चेक करना चाहिए, आपको गाड़ी का वो क्या कहते हैं हीट भी इंजन का चेक करना चाहिए, इंजन चेक करना चाहिए, रेडिएटर में पानी पहले डालना चाहिए, कैपेसिटर्स को क्लीन कर लेना चाहिए, डिक्की देख लेनी चाहिए, टायर्स वो उनकी अलाइनमेंट सही है कि वो देख लेनी चाहिए। मतलब एक 30 से 50 पॉइंट की चेकलिस्ट होगी विच यू नीड टू चेक बिफोर यू सिट इन द कार। एम आई राइट? वो आपको मैनुअल में देते भी है कि गाड़ी में बैठने के पहले ये क्या करो, जो हम कोई खोलता नहीं है, बट नई गाड़ी से मैनुअल जो आता है उसमें सब कुछ है। क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है? इन अ बिल्डिंग, ठीक है, चाहे वो ऑफिस स्पेस हो, मॉल की स्पेस हो, कोई रेजिडेंशियल बिल्डिंग हो, उसमें आपके रेगुलर फायर चेक्स, आपके रेगुलर आपका सीमेंट कंक्रीट चेक होना जरूरी है, रेगुलर आपको मिट्टी का चेक जरूरी है, बिजली का चेक जरूरी है, अर्थिंग जरूरी है। 50 चीजें होती हैं चेकलिस्ट, तो मैं भी आपको 500 दे देता हूँ, तो क्या आप उसको रेगुलर बेसिस में कर पाओगे? तो ये जो ज्ञान की बातें हैं ना कि लोग बोलते हैं भाई एज इन्वेस्टर डू दैट रिसर्च, डू दैट चेक, क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है?
मैं आपको मोटिवेट कर दूं कि हम पढ़ेंगे क्वार्टरली रिजल्ट्स, हम पढ़ेंगे भाई साहब एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ेंगे हम, इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल? यू नो इट, आई नो इट, पढ़ना चाहिए। प्रैक्टिकली कैन यू सस्टेन इट फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ विद टेकिंग स्टॉक मार्केट जो करियर? नहीं। और मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं मैं जिनका मेन काम बिजनेस और प्रोफेशन ही है। स्टॉक मार्केट्स में ऑन दी साइड बाय साइड वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये इनका इंटरेस्ट है, इनका पैशन है, और एक एक इन्वेस्ट करके भगवान से कृपा ही है कि अपना पोर्टफोलियो इतना बड़ा हो जाए कि अपना प्रोफेशनल बिजनेस छोटा लगे। दैट इज द पॉइंट ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम। तो पॉइंट क्या है? पॉइंट ये कि ये जो मैनेजमेंट फ्रॉड्स हैं, जैसे इस बुक में बोला है, अगेन आई विल रिपीट द लाइन फॉर यू, देयर इज ऑलमोस्ट नो वे टू अनकवर द फ्रॉड बिफोर इट बिकम्स पब्लिक। देयर इज ऑलमोस्ट नो वे। तो द पॉइंट इज, ये स्टॉक मार्केट का सर एक इनहेरेंट रिस्क है, ये आपको मान के चलना ही पड़ेगा। अगर आप 10 स्टॉक लेंगे फॉर लॉन्ग टर्म, और ऑब्वियसली आपने लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया है, आपने अपनी तरफ से पूरी सूझबूझ से प्रोफेशनल कंसल्ट किया होगा, या पूरा दम लगा के आपने सोचा हो कंपनीज, जितना भी आप सोचोगे ना, उसके बाद भी प्रोबेबिलिटी बोलती है 10 कंपनीज फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ना, 3 कंपनीज उसमें से पूरी फ्रॉड निकलेंगे फॉर वट एवर रीजन, आई डोंट नो, कुछ भी हो सकता है, जो शायद आप इमेजिन भी नहीं कर सकते वो भी हो सकता है। तो बची कितनी आपके पास? 7 कंपनीज। इन 7 कंपनीज में से 4 कंपनीज है ना, 4 कंपनीज आपको नियर निफ्टी और एफडी की रिटर्न्स के बीच में दे देंगी, मतलब बहुत एवरेज रिटर्न्स देंगी आपको, ठीक। बट ये जो 3 कंपनी बचेंगी ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ फंड बता रहा हूं, ये कंपनी से इतनी बड़ी हो जाएंगी, ये कंपनीज इतना आपको टाइम्स प्रॉफिट दे देगा, मतलब दीज 3 कंपनीज इटसेल्फ, ओनली दीज 3 कंपनीज विल बिकम 95% ऑफ योर पोर्टफोलियो। मैं लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूं। तो मेरा पॉइंट यही है कि इसको क्या फायदा है, क्यों आप अपना दिमाग खपखपा रहे हो? यू नीड टू अंडरस्टैंड, आपको वो चीज यूज करनी जो आप एक्चुअलिटी में यूज कर पाओ। आप एक गाड़ी को लो, गाड़ी में एक्सीडेंट हो गया तो बैठो ही मत कभी गाड़ी में, गाड़ी तो सब स्कैम है, गाड़ी सब फ्रॉड है भाई, क्या बकवास है? कुछ सेंस बनता है? अगर कोई आप आदमी से एक्सपेक्ट कर रहे हो, सपोज कोई फाइनेंस कंटेंट क्रिएटर है, उसने चलो बोल दिया कि भाई जेनेसोल अच्छा स्टॉक है, अब आप उसके पीछे चढ़ जाओगे कि भाई वो स्टॉक चढ़ा नहीं, चलो मेरे पीछे कोई करेगा या किसी और के पीछे भी, इट इज स्टुपिडिटी। अब मुझे पता नहीं जो बोलता है, बट वन शुड ऑलवेज हैव द मैच्योरिटी कि भाई स्टॉक मार्केट में कुछ भी पॉसिबल है, कुछ भी। यहां सर्टेनिटी नाम कोई चीज है ही नहीं। मैं आपको अपना एग्जांपल बता रहा हूं, मेरी पब्लिकली पूरी एम्बैरेसमेंट हुई है, एंड आई डिजर्व दैट एम्बैरेसमेंट। ये भी मजे की बात है, आई डिजर्व दैट एम्बैरेसमेंट। सो बात ही 2021-22 की, ठीक है। अब आई डोंट नो वो वीडियो आपको मिलेगी नहीं मिलेगी, वो आपको बहुत देखना पड़ेगा, बहुत वीडियोस में बना चुका हूं, बहुत वीडियो मैंने ये बोल रखा था, किसी रैंडम वीडियो में था, मैं खुद याद नहीं कर पा रहा। बट सुजलॉन की बात हो रही थी, कवर क्यों किया मैंने सुजलॉन को? बिकॉज ऑफ कोर्स यार, रिटेल इन्वेस्टर्स को देखते हैं, लोग स्टॉक के बारे में सर्च करते हैं, फ्रॉम यूट्यूब सेंस इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस, है ना। तो सर्च किया, ऑनेस्ट ओपिनियन बताया, मैंने बोला ये कंपनी बकवास। सुजलॉन 2021-22 की बात कर रहा हूँ, कंपनी में डेट चढ़ा हुआ था, 10 साल से ऊपर क्या कहते हैं, कंपनी की हालत खराब थी, ऑर्डर बुक बहुत खराब हालत में थी, ठीक है। कंपनी वाज डूइंग नथिंग, टॉप लेवल मैनेजमेंट का पता नहीं, जो उनकी ओरिजिनल मैनेजमेंट थी तुलसी तांता सर, हु वाज अ पायनियर, वो थे नहीं, बच्चों से कुछ संभल नहीं रहा था। फॉर मी सुजलॉन वाज अ डेड कंपनी। द बिगेस्ट वो क्या था, बिगेस्ट रेड फ्लैग वाज कि इसमें जनता भरी हुई है, ओनली रिटेल इन्वेस्टमेंट, देयर वाज नो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट इन द स्टॉक। बाय एनी बुक, कोई भी आप बुक उठा लो, हर बुक आपको बोली दैट कंपनी इज कंप्लीट रेड फ्लैग। मैंने सर आके मैंने बोल दिया कि भाई मेरा नाम चेंज कर देना अगर इस कंपनी में कुछ हो गया तो, ये कंपनी कुछ नहीं कर सकती। आई रिमेंबर, बताऊं, किसी का उस वीडियो के नीचे कमेंट भी आया था यूट्यूब पे कि वी विल सी आफ्टर 1 ईयर। मैंने उसको रिप्लाई किया था कमेंट में कि स्क्रीनशॉट दिस कमेंट, आई वांट टू सी यू गिव इट टू मी नेक्स्ट ईयर। पता नहीं वो कहां सर भूल गए, बट हुआ क्या उसके बाद? G20 समिट आ गया, G20 समिट आया, रिन्यूएबल एनर्जी के गोल्स मिल गए, फिर विंड एनर्जी में सुजलॉन के पास आ गए, उनको ऑर्डर्स मिलने शुरू हो गए, ऑर्डर बुक लेने शुरू हो गए, इनको प्राइवेट इक्विटी मिल गई, इनको प्राइवेट डेट मिल गया, डेट उनका क्लियर हो गया, तो सर इनका फंडामेंटल्स फ्लिप हो गए। अब सुजलॉन इज अ फंडामेंटली डिसेंट कंपनी, इट्स नॉट अ बैड कंपनी फंडामेंटली। अब बताओ, तो जैसे ब्लैक स्वॉन इवेंट्स होते हैं लाइक जेनेसोल, व्हाइट स्वॉन इवेंट्स भी होते हैं लाइक सुजलॉन, इनको आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। हाउ कैन यू प्रिडिक्ट देम? तो अगर आप अपने आप को फोर्स कर रहे हो कि आप बेवकूफ, आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, तो सबसे बड़ी बेवकूफी है ये। यू हैव टू चूज समथिंग जो रियलिस्टिक हो, और अगर आप उसमें से हो या कोई आपके आसपास उसमें से है कि बोलते हैं भाई स्टॉक मार्केट स्कैम है, स्टॉक मार्केट फ्रॉड है, फिर तो उससे निहायती बेवकूफी की चीज मैं जिंदगी में नहीं सुनी। एक कंपनी चक्कर में, मतलब ऐसे तो सभी फ्रॉड है, सब कुछ फ्रॉड है यार, क्या फ्रॉड नहीं है? गांधी जी फ्रॉड है, मोदी जी फ्रॉड है, जवाहरलाल नेहरू फ्रॉड है, चाइना फ्रॉड है, इंडिया फ्रॉड है, सब कुछ ही फ्रॉड है। मतलब डार्क, आप सर्च कर लो, डार्क रियलिटी ऑफ स्टॉक मार्केट, डार्क रियलिटी ऑफ दिस, ऐसा क्या फ्रॉड नहीं है इंटरनेट में आजकल यार। सो द मेन थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड
हाँ, आपको ऐसी चीजें दर्द कर सकती हैं, बट आपका फोकस क्या होगा? 10 लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करोगे, ऐसे इवेंट्स होंगे ही होंगे एंड दे आर अनप्रेडिक्टेबल। और अगर आप अपने लिए कोई सिस्टम बना रहे हो कि भाई मुझे इस सिस्टम से आगे बढ़ना है, रिमेंबर आपको वही सिस्टम अपने सेट करना है जो एज अ रिटेल इन्वेस्टर आप कर पाओगे। इफ यू आर थिंकिंग कि वही मार्क्स अच्छे नहीं आए तो आज मैं बस सुबह उठ के पढ़ना शुरू, फिर शाम को पढ़ना शुरू, 15 मिनट बाथरूम जाऊंगा, फिर पढ़ना शुरू, फिर 1 घंटा खाना खाऊंगा, नहीं, आधा घंटा खाना खाऊंगा, फिर पढ़ना शुरू, फिर पढ़ूंगा, फिर 15 मिनट थोड़ा शावर ले लूंगा, फिर पढ़ूंगा। ऐसे टाइम टेबल हम सब ने बनाए और हम सबके फेल हुए। यू हैव टू मेक समथिंग दैट इज सस्टेनेबल एंड कंसिस्टेंट। अगेन आपको याद दिला रहा हूं, स्टॉक मार्केट में सर रिटेल इन्वेस्टर्स जो जीतते हैं ना, वो सहवाग नहीं होते, वो राहुल द्रविड़ होते हैं जो पिच में बस टिके रहते हैं। This content is only for education purposes. We do not provide any buy or sell recommendations. Please do your own research before making an investment decision. All the companies mentioned in the content have no association with us until mentioned otherwise in the video itself.